ना हौसले ना इरादे डगमगाएंगे, ना रुकेंगे कदम जब तक जीत नहीं जाएंगे। हेलो बच्चों, चलिए आज क्लास को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ लेते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, इसके क्या नियम होते हैं, आज सब कुछ इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है, यूनिट 2 है। चलिए फिर मैं स्टार्ट करवा देता हूँ। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हाइब्रिडाइजेशन। डाल दो आप लोग भी हेडिंग, चलिए डालो जल्दी फटाफट तेजी से। हिंदी में कहते हैं इसको सनकरण। कितना शानदार वर्ड है, कितना शानदार वर्ड है सनकरण, ठीक है, ओके। अच्छा इंग्लिश में, अरे यार इंग्लिश का तो बात ही अलग है, हाइब्रिडाइजेशन। देखो बेटा जरा ध्यान से, हाइब्रिडाइजेशन, जेसन में आप जेड बना सकते हो, एस बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन, चाहे आप MJPRU वाले हों या आप GJMU, ओहो GJMU गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी मुरादाबाद वाले हों, दोनों के लिए एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। लॉन्ग क्वेश्चन में पक्का फंसता, उठा के देख लो किसी भी ईयर का क्वेश्चन पेपर, और जिस ट्रिक से मैं लिखवाऊंगा ना आपको भी उसी ट्रिक से एग्जाम पेपर में करके आना है। ओके ओके सर, ओके। चलिए तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अच्छा क्या होता है, दो या दो से अधिक ऑर्बिटल मिक्स होकर समान ऊर्जा के समान संख्या में नए ऑर्बिटल बनाते हैं, जिन्हें हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं, और इस प्रक्रिया को हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। सर इतनी इजी डेफिनेशन, ओहो इतनी सिंपल डेफिनेशन, अबे ऐसी डेफिनेशन होती हैं, ठीक है। चलिए तो दो या दो से अधिक ऑर्बिटल मिक्स होकर, लिख दो भैया, लिख दो मत छोड़ो, लिख दो। नोट्स चाहिए, अरे यही तो नोट्स है आपके। दो या दो से अधिक, ओके सर, दो या दो से अधिक, ठीक है, दो या दो से अधिक, ओके। ऑर्बिटल्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, किस किस को ऑर्बिटल्स की डेफिनेशन याद है? दो या दो से अधिक ऑर्बिटल मिक्स होकर, मतलब मिलकर, ठीक है, मिक्स होकर, ठीक है, दो या दो से अधिक ऑर्बिटल मिक्स होकर समान ऊर्जा के, क्या बात है सर, समान ऊर्जा के, ठीक है, समान ऊर्जा के, हाँ समान ऊर्जा के समान संख्या में, लाइन पे ध्यान देना, समान संख्या में, ठीक है बेटा, समान संख्या में नए ऑर्बिटल बनाते हैं, नए ऑर्बिटल्स बनाते हैं, ठीक है, ऑर्बिटल्स बनाते हैं, ठीक है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, बनाते हैं, ठीक है सर, जिन्हें हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं, जिन्हें हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है बेटा, लाइन पे ध्यान देना, जिन्हें हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं, ओके सर, ओके, कहते हैं। तथा इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, इस प्रक्रिया को, ओहो इस प्रोसेस को, इस घटना को, इस प्रक्रिया को हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। अच्छा हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, ठीक है सर। अच्छा ये बताओ हाइब्रिडाइजेशन कब आया और कौन लाया? कब आया छोड़ो, कौन लाया छोड़ो, लेकिन ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बाद आया। जिन चीज़ों को वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ना समझा सकी उन चीज़ों को ये हाइब्रिडाइजेशन स्पष्ट करता है, ठीक है। बाकी हाइब्रिडाइजेशन जिन चीज़ों को नहीं समझा सका वेस्पर थ्योरी आई, वेस्पर थ्योरी जिन चीज़ों को नहीं समझा सकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आई, ठीक है। इस तरह से ये दर टू दर लगातार घटनाएं बढ़ती गईं, ठीक है, ओके। तो पहले परिभाषा याद कर लो ठीक से, दो या दो से अधिक ऑर्बिटल्स मिक्स होकर समान ऊर्जा के समान संख्या में नए ऑर्बिटल्स बनाते हैं, जिन्हें हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं, तथा इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। अच्छा सबसे मोस्टली जो पॉइंट है ना हमारा वो ये है बेटा लॉ ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। जिसने ये लॉ ऑफ हाइब्रिडाइजेशन याद कर लिए, पढ़ लिए, समझ लिए, उसके लिए ये टॉपिक 2 रुपए के इजी से भी इजी है, ठीक है। 2 रुपए का इजी जानते हो ना, अबे आजकल तो 5 रुपए का हो गया, 2 रुपए का तो आने बंद हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। लॉ ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, 5 या 6 नियम, वैसे तो 8-10 नियम होते हैं, 4-5 नियम लिख के आओ बहुत हैं। इतना लंबा टॉपिक 25 मार्क्स का आएगा आपके एग्जाम पेपर में, तो डरना क्या है, एक बार गॉड का नाम लेना आराम से और करने बैठना, जैसे नोट्स लिखवा रहा हूँ वैसे करके आना, ठीक है। तो यार सबसे पहला नियम इसका ये होता है, सबसे पहला लॉ इसका ये होता है कि एक ही परमाणु के ऑर्बिटल्स भाग लेते हैं, एक ही परमाणु के ऑर्बिटल्स भाग लेते हैं। अगर आप सोच रहे हो कि मैं
आयरन ले लूँ और कॉपर ले लूँ और इन दोनों के परमाणु के बीच हाइब्रिडाइजेशन करवा दूँ? इम्पॉसिबल। एक ही परमाणु के ऑर्बिटल्स भाग लेते हैं, चाहे S हो, P हो, D हो, जोन सा भी हो, ठीक है। यानी कि पहला नियम याद कर लो ठीक से, एक ही एटम्स, जितनी ज़्यादा इंग्लिश लिख के आओगे ना, हिंदी में सही कह रहा हूँ, उतने ज़्यादा आपको नंबर मिलने वाले हैं, ठीक है। एक ही एटम के ऑर्बिटल्स, ठीक है, एक ही एटम के ऑर्बिटल्स, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन हिंदी में बोल दिया मैंने, चलो इसको यार, इतना बड़ा वर्ड कौन लिखे, संकरण में भाग लेते हैं। अच्छा, संकरण में भाग लेते हैं, ठीक है सर, मान गए। या एक ही एटम के ऑर्बिटल्स के बीच संकरण होता है, ऐसे बोल दो। अच्छा, सेकंड नंबर हमारा ये है कि हाइब्रिडाइजेशन में ऑर्बिटल्स भाग लेते हैं, इलेक्ट्रॉन भाग नहीं लेते, ठीक है। केवल ऑर्बिटल्स भाग लेते हैं सर। अरे तुम क्या समझ रहे हो कि इलेक्ट्रॉन के भाग दिलवा दें? अबे जब ना ले रहे तो जबरदस्ती क्या कर रहे हो भैया, छोड़ो उस चीज़ को। तो एक ही एटम्स, ध्यान देना, एक, अरे यार लो भाई लो यार, यहाँ तो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ये नहीं लिखना था भाई, ये लिखना था कि हाइब्रिडाइजेशन में, ठीक है भाई, हाइब्रिडाइजेशन में, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन में, ओके। एटॉमिक ऑर्बिटल, मैं लिख दे रहा हूँ खाली ऑर्बिटल्स, ठीक है, यानी कि कक्षक ऑर्बिटल भाग लेते हैं, ठीक है। ऑर्बिटल क्या करते हैं बेटा? भाग लेते हैं, इलेक्ट्रॉन भाग नहीं लेते, इलेक्ट्रॉन भाग नहीं लेते। लाइन पे ध्यान दो, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इलेक्ट्रॉन भाग नहीं लेते हैं, ठीक है, भाग नहीं लेते हैं। 2 लो हो गए, ठीक है सर, 2 लो हो गए। आगे बताओ सर, हाइब्रिडाइजेशन में ऑर्बिटल भाग लेते हैं, इलेक्ट्रॉन भाग नहीं लेते। थर्ड नंबर ये है कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे उनकी संख्या मिक्स होने वाले ऑर्बिटल की संख्या के बराबर होनी चाहिए। अगर एक एटॉमिक ऑर्बिटल ये है, ये दोनों पास आए, टम चिपक गए, 2 ऑर्बिटल चिपके तो 2 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे जिनकी ऊर्जा समान होगी। इसकी ऊर्जा कुछ भी हो, ये s ऑर्बिटल है, ये p ऑर्बिटल है, दोनों आए, ठम से चिपक गए, ठीक है, 2 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बने जिनकी ऊर्जा समान होगी। ये ध्यान देना इस चीज को, ठीक है। चलिए थर्ड नंबर पे ये मैं लिखवाने वाला हूं कि हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या, हाइब्रिड ऑर्बिटल की जो संख्या होगी, ठीक है, वो मिक्स होने वाले, ठीक है सर, मिक्स होने वाले, ठीक है, यहाँ लिखवा दे रहा हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऑर्बिटल्स की संख्या के बराबर होती है, राइट। संख्या के कैसी होती है? संख्या के बराबर होती है। चल बेटे ब्लैक मार्कर थोड़ा सा आराम कर ले, अब ये ब्लू मार्कर को चलने दे। ऑर्बिटल की संख्या के बराबर होती है, लिख दो, होती है, ये वाली होती है, ओके, ठीक है। ओहो, ये तो कुछ ज़्यादा डार्क चल रहा है यार, ज़्यादा डार्क में चलने लगा ये, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए समझ में आई? 3 पॉइंट हो गए सर, 3 पॉइंट हो गए, मज़ा आ गया तीनों पॉइंट में। अच्छा मज़ा आ गया, तो ऐसे आया था मज़ा। अब जो है चौथा नंबर और देखो, चौथा नंबर और मैं करवाने वाला हूँ आपको, तीसरा चौथा नंबर। अच्छा चौथा नंबर क्या होगा आप खुद से बताओ, एक बार ज़रा दिमाग लगाओ और चौथा नंबर बताओ क्या होगा। देखो हाइब्रिडाइजेशन में चाहे हाफ फील्ड हो, चाहे फुल फील्ड हो या वैकेंट हो, सब भाग लेते हैं, सब ऑर्बिटल भाग लेते हैं, हाफ फील्ड हो, फुल फील्ड हो या वैकेंट हो, सब भाग लेते हैं, ठीक है। ऐसे नहीं कि भाग लेते हैं, एक इधर को भागा एक इधर को भागा, ये वाला हिसाब नहीं, पार्टिसिपेट करते हैं। भाई तू भी आ जा मैं भी आ जाऊँ, दोनों भाई पार्टी करते हैं, बस वो वाला हिसाब हो जाता, ठीक है। देखो जरा ध्यान से, तो ध्यान देना ठीक से कि हाइब्रिडाइजेशन में, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन में, ठीक है सर, हाइब्रिडाइजेशन में चाहे हाफ फील्ड हो, हाफ फील्ड, ओके सर, फुल फील्ड हो, ओके सर, फुल फील्ड, ओहो फुल फील्ड हो, या वैकेंट ऑर्बिटल, ठीक है बेटा, वैकेंट ऑर्बिटल्स, ठीक है, भाग ले सकते हैं।
ठीक है, 5 हो गए। ओके ओके, अब एक आधा और लिखवा दूँ, चलो एक और लिखवा दे जाओ, मैं तो 10 लिखवा दूंगा, मेरी क्या, मैं 10 लिखवा दूंगा। ठीक है, यौगिकों की जो स्ट्रक्चर होती है, यौगिकों की ज्यामिति, यौगिकों की स्ट्रक्चर एंड बॉन्ड एंगल बेचारा इसी हाइब्रिडाइजेशन पे डिपेंड करता है। बड़े यार बड़ा तरस आता है इस हाइब्रिडाइजेशन पे कभी कभी। यौगिकों की आकृति या स्ट्रक्चर या ज्यामिति और बॉन्ड एंगल वो इसी हाइब्रिडाइजेशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, चलो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। जो हमारे कंपाउंड्स हैं COMPOUNDS, जो हमारे कंपाउंड्स हैं, कंपाउंड्स की जो शेप होती है, शेप मतलब आकृति जो होती है बेटा, कंपाउंड्स की शेप एंड बॉन्ड एंगल, एंड बॉन्ड एंगल जो होता है, बॉन्ड एंगल जो होता है ना, बॉन्ड एंगल, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन पर निर्भर करता है। ठीक है, निर्भर करता है। बस 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 सर, आराम ले लो, अब आराम खा लो थोड़ी देर, इसको इरेज कर दो, आराम खा लो। अब तो ये हाइब्रिडाइजेशन हो गया। ठीक है, समझ में आया? जिस दिन से, समझ लो, जिस दिन से जुदा वो हमसे हुए, इस दिल ने धड़कना छोड़ दिया है। अच्छा, दिल ने धड़कना छोड़ दिया तो बेटे सांसें कहाँ से आ रही हैं फिर? यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लो जल्दी, फटाफट तेजी से, जल्दी फास्ट ले लो स्क्रीनशॉट, पक्का? ठीक है, अब टाइप्स लिखवा दे रहा हूँ। टाइप्स हैं, लिखवा दूँ? टाइप्स यहाँ पे नहीं आएंगे, यहाँ से शुरू करें? नहीं यार, चलो मैं टाइप्स यहाँ भी लिखवा दे रहा हूँ। डाल दो हेडिंग, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है बेटा, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन। ओके सर, पूरा टॉपिक करवा के जाऊँगा, घबराओ मत, घबराओ मत। पहला नंबर जो है ना, देखो 8 प्रकार का होता है, 8 प्रकार का होता है हाइब्रिडाइजेशन जो होता है ना, 8 प्रकार का होता है। सर कितने प्रकार का होता है? 8 प्रकार का होता है। एक बार जोर से बोल दो, कितने प्रकार का होता है? 8 प्रकार का होता है। वट सर, मैंने तो 6 प्रकार का सुना है, मैंने तो 6 प्रकार का सुना। हाँ, 6 प्रकार का भी होता है, 2 एक जैसे होते हैं ना। देखो कौन से वाले मैं बता रहा हूँ अभी। सबसे पहला आता है SP हाइब्रिडाइजेशन, मजा आओ सर, हाइब्रिडाइजेशन। ओके ओके, अब जो बेटा दूसरा आगा हमारा, वो पढ़ेंगे हम SP2 पढ़ेंगे, SP2 हाइब्रिडाइजेशन। सर थर्ड कौन सा आ जाएगा? SP3 हाइब्रिडाइजेशन। ओके सर, 4 कौन सा आ जाएगा? बेटा 4 आ जाएगा SP3D हाइब्रिडाइजेशन। और सर 5th कौन सा आ जाएगा? 5th SP3D2 हाइब्रिडाइजेशन। ओके सर, ए लिख दो आगे को, हाइब्रिडाइजेशन, कोई दिक्कत नहीं है। सर 6 कौन सा आ जाएगा? SP3D3 हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा सर 7 कौन सा आएगा? DSP2 हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा सर 8 कौन सा आ जाएगा? D2SP3 हाइब्रिडाइजेशन। अब देखो DSP2 और SP3, DSP2 और SP3 ये दोनों एक जैसे होते हैं, और D2SP3 और SP3D2, D2SP3 और SP3D2 ये दोनों जैसे होते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन 6 प्रकार का भी हो सकता है और 8 प्रकार का भी हो सकता है, बट 8 ही प्रकार का होता है। ठीक है, ये ध्यान देना। कितने प्रकार का होता है? 8 प्रकार का। पहला SP हाइब्रिडाइजेशन, SP2, SP3, SP3D, SP3D2, SP3D3, DSP2 एंड D2SP3। और ये दोनों के दोनों हाइब्रिडाइजेशन DSP2 एंड D2SP3 कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में पाए जाते हैं। ध्यान देना, काय में पाए जाते हैं? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में पाए जाते हैं। वैसे नॉर्मली कंपाउंड में ये नहीं पाए जाते, लेकिन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का जब नाम आता है ना अपने 12th क्लास में, उप सहसंयोजक यौगिक चैप्टर 5 भर भर के पढ़ा होगा, वहां पे आपने संकुल यौगिकों के नामकरण भी करे होंगे। और अभी आप 12th पास करके आ रहे हो, तभी तो BSc फर्स्ट सेमेस्टर में आए हो, और पढ़ा भी होगा पक्का। ठीक है, वहां पे DSP2 और D2SP3 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में आपने कुछ ना कुछ डिस्कस जरूर करा होगा। ठीक है, तो जल्दी फास्टली यार यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लो। तो पहले मैं ये करवाऊंगा, फिर ये करवाऊंगा, फिर ये, इसी तरह से 6 प्रकार के करवाने वाला हूँ मैं। ठीक है, जल्दी फास्टली स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया स्क्रीनशॉट? पक्का? मैं हट जाऊँ साइड में? लो, मैं बिल्कुल ही हट गया। तुम कह दो बाहर चला जाऊँ? अरे ना यार, बाहर नहीं जा रहा भाई, ठंड बहुत पड़ रही है आजकल। हटा दे रहा है इसको। ठीक है, लो सर हटा दो, कर दिया मैंने इसको इरेज। कोई बात नहीं, कपड़े से इरेज कर रहे हैं। कुछ टाइम बाद जो है इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पर पढ़ाया जाएगा आप लोगों को। डरने की कोई बात नहीं, घबराने की कोई बात नहीं, बहुत सिंपल। ठीक है, आप 3rd सेमेस्टर में आएंगे, 2nd सेमेस्टर में आएंगे तो आपको दूसरा वाला बोर्ड मिलेगा, पर आप मेरे साथ जरूर जुड़े रहें। ठीक है, चलिए लो सर, मैंने इरेज कर दिया इसको। आप बताओ क्या हाल है सर आपके? बेटा 3 हाइब्रिडाइजेशन मोस्टली इंपॉर्टेंट है।
अभी शुरुआत है हाइब्रिडाइजेशन की, शुरुआत है हाइब्रिडाइजेशन की, अंत नहीं हुआ अभी, अंत नहीं हुआ है। चलिए सर ज़रा डाल दो। सबसे पहला नंबर डालता हूँ मैं, कौन सा वाला बेटा, sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, sp हाइब्रिडाइजेशन। अब सबकी थ्योरी एक जैसी है, सबकी थ्योरी एक जैसी है। अगर आपने एक लिख दिया तो सब लिख दोगे, क्योंकि सबकी थ्योरी एक जैसी है। सर सबकी थ्योरी एक जैसी है, अरे है क्या बात कर रहे हो आप। चलिए तो देखो sp हाइब्रिडाइजेशन में एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल आपस में मिक्स होकर समान ऊर्जा के, ठीक है, दो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। कौन कौन से, एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल, एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल। इधर से s आया, इधर से p आया, दोनों मिले और sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बना दिए। कितने, दो कक्षक भाग लेंगे तो दो नई ऑर्बिटल बनेंगे, ठीक है। चलिए लिख दो इस चीज़ में, यानी कि एक s ऑर्बिटल, लाइन पे फोकस करना बेटा ठीक से, एक s ऑर्बिटल, ठीक है, लिख दो सर, एक s ऑर्बिटल यानी कि कक्षक, एक s ऑर्बिटल तथा एक जो होता है ना एक p ऑर्बिटल तथा एक p ऑर्बिटल, ठीक है, एक s ऑर्बिटल तथा एक p ऑर्बिटल, ठीक है, आपस में मिक्स होकर, आपस में क्या होकर बेटे, आपस में मिक्स होकर, मिक्स मतलब मिलकर, आपस में मिक्स होकर, ठीक है, ओके सर, आपस में मिक्स होकर समान ऊर्जा के, समान ऊर्जा के, ओके सर, समान ऊर्जा के कितने बनाते हैं, दो नए, ठीक है, ऑर्बिटल बनाते हैं, दो नए ऑर्बिटल बनाते हैं, ठीक है सर, दो नए ऑर्बिटल बनाते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, जिन्हें sp, ओके ओके ओके, जिन्हें sp हाइब्रिड, ओके, ऑर्बिटल कहते हैं, जिन्हें sp हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं, ठीक है सर। तथा इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, तथा इस प्रक्रिया को, लाइन पे फोकस करें बेटा ठीक से, इस प्रक्रिया को, ठीक है, sp हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, ठीक है, ओके ओके ओके, चलिए समझ गए। और जिन यौगिकों में sp हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है, ओए होए ऐसे, जिन यौगिकों में sp हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है उनकी स्ट्रक्चर जो होती है ना वो लीनियर, रेखीय और बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का होता है। एग्जाम्पल थ्रू सर करवाओगे मजा आ जाएगा, घबराओ मत। एक s ऑर्बिटल एक p ऑर्बिटल आपस में मिक्स होकर दो नए ऑर्बिटल बनाते हैं, जिन्हें sp हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं, और इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, sp हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे लिखवा दे रहा हूँ, घबराओ मत। देखो जिन यौगिकों में फोकस करना है, जिन यौगिकों में, ये लाइन बहुत मोस्टली इंपॉर्टेंट है, जिन यौगिकों में, ठीक है, लाइन पे फोकस करना, जिन यौगिकों में sp हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है, sp हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है, लाइन पे फोकस करें, जिन यौगिकों में sp हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है, ठीक है बेटा, पाया जाता है, ओके ओके। उनकी जो आकृति होती है ना मेरे दोस्तों, उनकी आकृति कैसी होती है सर, काली होती है, नहीं नहीं पीली होती है, अरे ना यार, उन यौगिकों की आकृति जो होती है वो भाई लीनियर होती है, लीनियर, LINEAR, लीनियर। एंड सर बॉन्ड एंगल कितना होता है, बड़ा शानदार होता है, बहुत बढ़िया होता है। बॉन्ड एंगल जो होता है वो 180 डिग्री होता है, ठीक है, 180 डिग्री होता है। अब बात यह है कि आप हाइब्रिडाइजेशन को शो कैसे करोगे, दर्शाओगे कैसे, ठीक है। देखो एक तो हमारा s ऑर्बिटल है, ठीक है बेटा, ध्यान देना, एक s ऑर्बिटल है, s ऑर्बिटल की आकृति गोलाकार होती है। अगर p ऑर्बिटल के बारे में डिस्कस करोगे तो px की जो आकृति होती है वो डम्बल आकार होती है, डम्बल आकार की होती है, बीच में ये नोड होती है, दो लोब्स होती हैं, एक लोब्स ये होती है, एक लोब्स ये होती है, जिनमें इलेक्ट्रॉन विराजमान होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, नोड पर कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता, ये ध्यान देना। उसके बाद ये दोनों आपस में मिले, ठीक है, मिलने के बाद क्या बना दिया, ये हाइब्रिडाइजेशन का सिंबल ये होता है, ये एक लोब छोटी होती है और एक लोब बड़ी होती है, एक S है एक P है, 2sp, ध्यान देना बेटा, 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए हमारे ये, ठीक है, हाइब्रिड ऑर्बिटल बने। या आप लिख सकते हो डायरेक्टली sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, या
ठीक है, या खाली 2sp लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हाइब्रिडाइजेशन का सिंबल होता है। ध्यान देना, इसकी एक लोब्स कैसी होती है, छोटी होती है, और एक लोब्स कैसी होती है इसकी बेटा, बड़ी होती है। बहुत बढ़िया, समझ में आ गया, पक्का, ठीक है, डर तो नहीं लग रहा, ठीक है। अब आगे बढ़ाता हूँ कहानी। देखो एग्जाम्पल करवा देता हूँ मैं, इस एग्जाम्पल पे फोकस करना, ठीक है। ये जो एग्जाम्पल है ना मेरा, ये बहुत ज़रूरी है। एग्जाम्पल लेता हूँ पहला ले रहा हूँ मैं बेरिलियम क्लोराइड, BeCl2, बेरिलियम क्लोराइड। अच्छा ठीक है, आपने सर बेरिलियम क्लोराइड ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्या नाम है, बेरिलियम क्लोराइड। अब इसकी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लो, ठीक है। परमाणु क्रमांक होता है 4, ठीक है, 1s2 और 2s2 और 2px जो होता है हमारा, यानी कि 2p0 होता है। इसमें 2px1 भी होता है, 2py भी होगा और 2pz भी होगा। ये सब कैसे होते हैं, 0 होते हैं। 1s2 2s2 2px0 2py0 2pz0, ठीक है। ये बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। चलिए अब नॉर्मल स्टेट में इसी चीज़ को देखो मैं कैसे लिखने वाला हूँ, ध्यान देना है। डिब्बों में मैं बनाऊंगा मैं इस चीज़ को, ओके 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 ओके। चलिए बराबर, यार इस चीज़ को मैं उठा के यहाँ लिख दूँ, चलो यार यहाँ ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से बना दे रहा हूँ मैं। ओके सर, ओके। देखो बेटा फोकस करना ठीक से। बेरिलियम ये है नॉर्मल स्टेट, NS नॉर्मल स्टेट में, तो ये रहा हमारा 1s, ओके। फिर ये रहा हमारा 2s, ओके। फिर ये रहा हमारा 2p, ये इस टाइप से, ये तो ये 1s हुआ सर, ये 2s हुआ सर, ये 2p हुआ। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ये खाली है, इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। अब आगे तुम्हारे पास एक्साइटेड स्टेट, यानी कि बेरिलियम एटम एक्साइटेड स्टेट में, एक्साइटेड, ओके सर, ओके। एक्साइटेड स्टेट आ गई, ये तो नॉर्मल स्टेट है। अब आ गई हमारी एक्साइटेड स्टेट। अब क्या होगा एक्साइटेड स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट में 1s ऐसी लिखो, 2s ऐसी लिखो, ठीक है बेटा, और 2p भी ऐसी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। 2p भी ऐसी लिख लो, ठीक है, ये लिख लिया मैंने, ये तो 1s ऐसी रहा, 2s ऐसी रहा, 2p ऐसी रहा, ठीक है। अब इनमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे रहेंगे, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन हमारे ऐसे रहेंगे, लेकिन जो ये 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है ना, यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन कूद के इधर चला जाएगा। अरे एक्साइटेड का मतलब समझते हो, उत्तेजित होना। उत्तेजित मतलब जब आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है ना, तो एक एक्साइटेडमेंट हो जाता है, ओहो मज़ा आ गया, इधर उधर घूमते फिरते हो, ले ले ले, ठीक है। तो जिस चीज़ से भी आपको खुशी मिलती है, कुछ लड़के तो कहते हैं कि अगर गर्लफ्रेंड बन गई तो भंडारा करवा देंगे, कुछ तो नु कहते हैं कि अगर गर्लफ्रेंड बन गई तो भंडारा करवा देंगे, समझ गए। तो उन्हें कितना ज़्यादा एक्साइटेडमेंट होता होगा, बस वही वाला है एक्साइटेड होना, ठीक है। अब जब एक्साइटेड होता है तो 2s का 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से कूद के यहाँ को चला जाता है, ठीक है। अब देखो जरा बेरिलियम एटम, बेरिलियम एटम इन, और अब जरा फोकस करना ठीक से, यहाँ से यहाँ तक जो संकरण हुआ हमारा वो कौन सा हुआ, sp हुआ, sp हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। यहाँ पे मैंने संकरण शो कर दिया। अबे यार sp तो हो गया, एक s और एक p खाली हो गया, एक s और एक p खाली हो गया। अब एंट्री होती है किसकी, क्लोरीन एटम की, क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉन दे के बॉन्ड बनाएगा ना। क्लोरीन एटम बेरिलियम को इलेक्ट्रॉन दे के बॉन्ड बनाएगा, सिंपल सी बात है। देखो जरा कैसे करेगा, ए बेरिलियम एटम इन VeCl2, VeCl2। चलिए ए यहाँ से 1s ऐसी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, 2s ऐसी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, और 2p हमारा थोड़ा सा ऐसा कर देना है, ये जैसे है वैसे का वैसे ही, 2p और 2s बेटा, और ये कितना है हमारा 1s, ठीक है। चलिए अब मैं देखो जरा ध्यान से, 2 इलेक्ट्रॉन मेरे पास ऐसे रहेंगे, ये भी ऐसी रहेगा, ये भी ऐसी रहेगा, ठीक है। अब देखो एक क्लोरीन का 1 इलेक्ट्रॉन हमारा ये आ गया, क्लोरीन का 1 इलेक्ट्रॉन हमारा ये आ गया, तो क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ दिया और क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ दिया, और बेरिलियम एटम के साथ Cl ने बॉन्ड बना लिया, ठीक है। ऐसे ये VeCl2 कंपाउंड हमारा बन जाता। संकरण कौन सा है, sp हाइब्रिडाइजेशन, s में 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने दिया, क्लोरीन ने फिर से 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ दिया, और VeCl2 कंपाउंड हमारा बन के तैयार हो गया। अब बस थोड़ी सी हमें स्ट्रक्चर देखनी है, कैसे बनेगी वो भी हम चेक करते हैं, ध्यान से देखना बेटा ठीक से। ओके सर, तो बेरिलियम के पास कौन, बेरिलियम के पास अंतिम इलेक्ट्रॉन काय में है, 2s में है, ठीक है। ये फोकस करना है ठीक से, ओके ओके। चलिए इसको भी हम देख लेते हैं। तो पहले ना, अभी देखेंगे बाद में, सबसे पहले बेरिलियम एटम शो करो, ये रहा मेरा बेरिलियम एटम, ठीक है, ये आ गया मेरे पास बेरिलियम एटम। और अगर बेरिलियम को अलग शो कर सकते हो तो अलग से शो कर दो, बाद में कर देंगे। तो बेरिलियम के पास संकरण कौन सा है, sp हाइब्रिडाइजेशन है। इसका मतलब है बेरिलियम एटम के पास 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है,
तो दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल का मतलब है एक तो हमारा ये होगा, इसकी एक छोटी लोब ये आ गई, एक छोटी लोब ये, एक ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी s हो गया, तो ये हो गया हमारा बेरिलियम एटम, ठीक है। ये sp हो गया और ये भी क्या हो गया, sp हो गया। तो बेरिलियम एटम के पास दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए। अब जरा ध्यान देना, क्लोरीन है, क्या है ये क्लोरीन, तो क्लोरीन p ब्लॉक का एलिमेंट है। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक देखो जरा ध्यान से, क्लोरीन है तो इसका होता है 2 8 7, यानी कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 3p5, यानी कि अंतिम इलेक्ट्रॉन p में जा रहा है। और p की आकृति तुम जानते ही हो, p की आकृति क्या होती है, ए डंबल आकार इस टाइप की, ये ऐसी इधर को भी p की आकृति डंबल आकार, बड़ा करके बनाओ, दोनों तरफ से बराबर बराबर लगे, अच्छा सा डायग्राम लगे कि यार हाँ भाई आपने डायग्राम भी बढ़िया करके पेपर में बना के आए हो ये, ठीक है। तो ये क्लोरीन हो गया, ये क्लोरीन हो गया, और इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड एंगल है वो कितने का हो गया, 180 डिग्री का हो गया, ठीक है, समझ में आया। और दो इलेक्ट्रॉन है ये आ गए, ये वाले जो बॉन्ड हुआ है वो इलेक्ट्रॉन हमारे ये आ गए। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनी हमारी वो बनी बेरिलियम, सिंगल बॉन्ड ये आया, सिंगल बॉन्ड ये आया, ये Cl आया, ये Cl आया, और यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है वो हमारा 180 डिग्री हो गया ये, ठीक है। लाइन पे फोकस करना ठीक से। तो यह है स्ट्रक्चर ऑफ STRUCTURE, स्ट्रक्चर ऑफ, ठीक है, बेरिलियम क्लोराइड, ठीक है। ये बन गया हमारा कंप्लीटली राइट, सिंपल सी बात है, इस तरह से आप बना सकते हो। कहाँ ज़्यादा डिफिकल्ट है, किसने कहा कि यार हाइब्रिडाइजेशन डिफिकल्ट है, कितने इजीली तरीके से मैंने करवा दिया। चलिए अब sp2 पढ़ ले, पक्का सोच लो एक बार और। अब सेम टू सेम सबके सब ऐसे लिखने हैं। देखो अगर मैं इसे इरेज करूँगा तो बहुत लंबा टाइम खिंच जाएगा, फिर लिखूंगा इसी चीज़ को तो लंबा टाइम खिंचेगा, इसीलिए मैं इसी चीज़ में संशोधन कर दे रहे हैं, ठीक है। अगर शाखें रहीं तो फूल और पत्ते भी आएंगे, और दिन बुरे हैं तो अच्छे भी आएंगे। चलिए तो ये जो है ना तुम्हारा sp हाइब्रिडाइजेशन, अब इसकी जगह पहले यहाँ तक का स्क्रीनशॉट तो ले लो यार, पहले यहाँ तक का जल्दी फास्टली स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया, पक्का कर दूँ इसको इरेज, सोच लो एक बार और। भाई मैं तुम्हारे कहने से कुछ नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारी सुनूंगा नहीं, पर हाँ कमेंट जरूर देखूंगा आपको कि लेक्चर आपको कैसे लगा, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्या पढ़ाऊँ जो आपको अच्छा लगे। यार अपनी राय रखा करो ना, पढ़ रहे हो आप लोग, टाइम दे रहे हो अपना, ठीक है, तो पढ़ा करो सही करके। चलिए तो डाल दो जरा हेडिंग sp2 हाइब्रिडाइजेशन, दूसरा नंबर आ गया हमारा, दूसरा नंबर डाल दो, sp2 हाइब्रिडाइजेशन डाल दिया, ठीक है। डालो जल्दी फटाफट तेजी से। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में मैं क्या करवाने वाला हूँ, अरे सर खुरपा उठाओ और चल रहे हैं खेत में घास खुदवा दो, अरे ये थोड़ी ना करवाने वाला हूँ यार। देखो जरा ध्यान से, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, देखो एक s है और p कितने हैं, 2 हैं। मैंने क्या कहा कि अगर आपने एक कर लिया ना sp हाइब्रिडाइजेशन तो sp2 sp3 sp3d सब ये बच्चों का खेल है आपके लिए, ठीक है। ये खेल नहीं है बच्चों का, इसमें तेल निकल जाता है बड़े बड़े अच्छों का। 25 मार्क्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन फंसेगा, करके आना है ठीक से। तो एक s ऑर्बिटल तथा एक p ऑर्बिटल की जगह ना कितने आ जाएंगे, 2 p ऑर्बिटल। अब एक s ऑर्बिटल तथा एक की जगह क्या आ जाएगा हमारा, 2 p ऑर्बिटल, ठीक है। 2 p ऑर्बिटल आपस में मिक्स होकर समान ऊर्जा के 2 की जगह क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 नए ऑर्बिटल बनाते हैं जिन्हें sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं, तथा इस प्रक्रिया को sp2 हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। जिन यौगिकों में sp2 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है उनकी आकृति जो होती है ना त्रिकोणीय होती है, ट्राईएंगुलर, ठीक है, ट्राईएंगुलर, ठीक है सर, ट्राईएंगुलर। तथा एंड बॉन्ड एंगल जो होता है वो 120 डिग्री का होता है, ठीक है, एम राइट, ओके सर, 120 डिग्री का होता है। अब कहा है भैया कि इसको हटा के हमें एक px के साथ साथ में py भी जोड़ देना है। लो सर py भी मैंने जोड़ दिया, ठीक है। चलिए अब कितने बनेंगे, अब कितने बनेंगे सर, पहले तो सिंबल दे दो हाइब्रिडाइजेशन का, ये वाला हाइब्रिडाइजेशन सिंबल में एक लोब बड़ी एक लोब छोटी होती है, तो कितने बने हमारे, 3 बन जाएंगे। अब 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है बेटा, 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। समझ में आ रहा ना, अरे भाई बड़े अच्छे से समझ में आ रहा सर, मजा आ रहा, ठीक है। BeCl2 की जगह हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा VCl3, बोरोन क्लोराइड, ठीक है बेटा, बोरोन क्लोराइड। अब बोरोन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, जल्दी बताओ, आकृति कैसी होती है। जिन यौगिकों में sp2 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है उनकी आकृति हमेशा कैसी होती है, ट्राईएंगुलर, त्रिकोणीय कहते हैं इसको हिंदी में। एंड बॉन्ड एंगल जो होता है वो 120 डिग्री का होता है। यू नो
अब क्या करने वाला हूँ, बोरोन का परमाणु क्रमांक बिल्कुल सही है 2s2। देखो बोरोन का परमाणु क्रमांक कितना होता है बेटा, 5 होता है, ठीक है। तो 1s2 2s2 2px1, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। अब इसमें आ गए हम, यहाँ पे बोरोन का नॉर्मल स्टेट में करते हैं, 1s2 2p में ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन है। फिर जब एक्साइटेड होगा बोरोन तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन कूद के इधर को पहुँच जाएगा, पहुँच गया इलेक्ट्रॉन कूद के इधर को, ठीक है। तो अब संकरण कौन सा हो गया, जल्दी बताओ बेटा फास्टली, sp2 हो गया, एक s हो गया और 2 p हो गए, एक s हो गया 2 p हो गए। चलिए यहाँ भी आप इलेक्ट्रॉन भर दो, यानी कि बोरोन बेरिलियम, बोरोन एटम इन VCl3। तो यहाँ पे क्या कर दूंगा मैं, एक इलेक्ट्रॉन एक जोड़ा और भर दूंगा, तो यहाँ भी क्या करेगा, Cl जो है इलेक्ट्रॉन दे देगा, ठीक है, दे दिया, ओके। अब बस थोड़ा सा बदलाव हमें यहाँ कर देना स्ट्रक्चर में, इसकी हटा दे रहे हैं इस चीज़ को, ठीक है। बस लो बन गया यार, क्या चीज़ है, क्या चीज़ है संकरण भी, क्या चीज़ है संकरण भी, ये बताओ। चलिए अब आगे देखते हैं थोड़ा सा और इसकी संरचना। तो सबसे पहले ये जो बोरोन एटम दिख रहा है ना, इसके पास 3 sp2 है, तीनों बना दो, तीनों बना दो। के आजा नकरी के मारे ना जा, ये ऐसा करके बना दो, ये इस टाइप से। अरे यार कैसे बनाऊं, ओ भैया बना दो, अरे बना तो रहा हूँ यार, कैसे बनाऊं, लो बनाओ, बनाओ कुछ भी बनाओ, ठीक है। इसको बना दो, बनाओ कुछ भी बनाओ, बना दो, ठीक है। चलो लो लो सर लो, अरे अरे आप बेटा आराम से, हो ये ऐसा करके, ये ठीक है, बन गया ना, बन गया। तो ये भी हमारा sp2 हो गया, ये भी हमारा sp2, ये भी हमारा sp2, और ये आ गया बोरोन एटम बीच में बैठा हुआ, हाँ मस्ती मार रहा। फिर Cl के पास हो तो पता ही है, एक Cl का यहाँ ठोक दो, ये अच्छा मैं नहीं लगा लूँगा ना, ये बताओ है भाई। मुझे फुल पंक्ति तो अच्छे से आती है बनाने के लिए, जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ तो लड़के कहती हैं सर ऐसा करो मेहंदी लगाना सीख जाओ। अरे मैंने कहा वाह ये भी बहुत बढ़िया कि सर आप फुल पत्ती बड़ा अच्छे से बनाते हो, ये इस टाइप से, ये ठीक है। तो यहाँ जो बॉन्ड एंगल होगा वो 120 डिग्री का होगा, ठीक है, त्रिकोणीय आकृति होगी इसकी। तो बेटा ये भी Cl होगा, ये भी Cl होगा, और ये भी क्या होगा, Cl होगा। दोनों के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी यहाँ पर, ये ठीक है, समझ में आया ये इस चीज़ को। तो ये बोरोन Cl Cl Cl, तो ये भी sp2 है, और बेटा ये भी sp2, ये भी sp2, बाकी हमारे pp हैं सबके सब ये। चलिए स्ट्रक्चर बना दो। तो बोरोन ये रहा हमारा, ये Cl रह गया, ये Cl रह गया हमारा, ये Cl रह गया हमारा, डॉट 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 डॉट। अब बताओ आकृति कैसी बन गई हमारी है भैया। तो ये बॉन्ड एंगल जो है ना हमारा, ये वाला, ये 120 डिग्री का हो गया। अब ये जो आकृति बनी है ना, स्ट्रक्चर ऑफ STRUCTURE, स्ट्रक्चर ऑफ BCl3, ठीक है, बोरोन ट्राइक्लोराइड। बनाओ, लो बन गया। क्या है इसमें, क्या है बबुआ, अरे बबुआ क्या है इस आकृति में, बनाओ, ठीक है। तो ये क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन हो गया हमारा, और 120 डिग्री का एंगल हो गया, ये आकृति हमारी बन गई कितनी, स्ट्रक्चर ऑफ BCl3। फास्टली बना लो, जल्दी स्क्रीनशॉट मारो, जल्दी sp2 हाइब्रिडाइजेशन का स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया, मैं हट गया भैया, बड़ी दिक्कत पड़ रही है, मैं हट गया। लो चलो बेटा डालो फिर से हेडिंग। अब तीसरा कौन सा आ गया, तुम खुद बताओ, देखो जरा, जो टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन मैंने पढ़ाया उसमें खुद से देखो, मिल गए पक्का, ठीक है, डाल दो जरा हेडिंग। फिर sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अब sp3 में क्या होने वाला, तुम खुद लिख लो, खुद लिख लो बेटा, मुझसे क्यों पूछ रहे हो, खुद से लिखो, खुद से लिख लो यार, लिख लोगे पक्का, ठीक है। तो देखो एक s ऑर्बिटल तथा कितने 3 p ऑर्बिटल तथा 3 p ऑर्बिटल आपस में मिक्स होकर समान ऊर्जा के कितने बनाएंगे, अब 4, ठीक है, 4, ठीक है, 4 नए ऑर्बिटल बनाते हैं जिन्हें sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं, तथा इस प्रक्रिया को sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। जिन यौगिकों में sp3 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है उनकी आकृति कैसी होती है, टेट्राहेड्रल, ये टेट्राहेड्रल, ठीक है, टेट्राहेड्रल। और बताऊं तुम्हें, जब आप थ्योरी में लिख के आओगे ना टेट्राहेड्रल, ब्लू पेन से लिख रहे होगे आप लोग, तो जैसे ही टेट्राहेड्रल आगा तुरंत ब्लैक पेन से लिख देना है, ताकि टीचर को लगे कि हाँ यार आकृति तक बंदे के याद है, लगना चाहिए, कुछ भी लिखो लगना चाहिए कि हाँ आपने लिखा अच्छा, ठीक है। तो इसकी उनकी आकृति कैसी होती है, टेट्राहेड्रल चतुष्फलकीय, तथा बॉन्ड एंगल जो होता है वो 109 डिग्री 28 मिनट का होता है, ठीक है, यानी कि 109.5 डिग्री का हो जाता है, 109.5 डिग्री। अगर 28 मिनट को कन्वर्ट करोगे डिग्री में
तो जितना भी आएगा 0.46 डिग्री के आसपास आता है, जिसको हम 0.5 मान लेते हैं, ठीक है। तो 109.5 डिग्री भी आप लिख सकते हो, पर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो उनकी आकृति टेट्राहेड्रल होता है, बॉन्ड एंगल जो होता है 109 डिग्री 28 मिनट होता है, ठीक है। अब इसमें क्या कर देना है आपको, हटा के इधर को प्लस का जेड और जोड़ देना आपको, ये पी जेड हो गया हमारा टेढ़ा मेढ़ा, ठीक है। अब कितने बन गए, कितने बन गए भैया, 4 बन गए हमारे, 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है, हाइब्रिड ऑर्बिटल। ओके चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं CH4 का, अपना मेथेन, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना हो गया, 6 हो गया। देखो बिल्कुल क्रम वाइज लेके जा रहा हूँ, तो एक और आ जाएगा हमारा इसमें, ये आ गया 1s2 1s2 ठीक है। तो मैंने कर दिया 1s2 2px1 2py1 2pz0। चलो आगे बढ़ाते हैं। अब फिर से कार्बन का नॉर्मल स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ा दो, 6 हो गए, ठीक है। फिर से एक्साइटेड स्टेट में ये वाला इलेक्ट्रॉन कूद के इधर पहुंच गया, लो सर संकरण अब sp3 हो गया, ओहो, ठीक है। फिर कार्बन एटम, यहाँ भी कार्बन कर दो, कार्बन एटम इन CH4 मेथेन मोलिक्यूल, ठीक है, CH4 में भैया फिर से एक और एक, फिर से ये आ जाएगा हमारा Cl की जगह क्या आ जाएंगे हमारे, अब हाइड्रोजन आ जाएंगे, ठीक है। लो सर H H H H H, ठीक है, ये आ गया। आप फिर से स्ट्रक्चर बना दो। कहाँ ज़्यादा डिफिकल्ट है यार, सब एक जैसे होते हैं, सब एक जैसे होते हैं, बस करने वाले की बात होती है, कोई चीज़ डिफिकल्ट नहीं होती। मैं आपके साथ हूँ, घबराना नहीं है, डरना नहीं है। टॉपिक थोड़ा सा बड़ा होगा क्योंकि संकल्प 25 मार्क्स का 25 मार्क्स लाना चाहते हो तो आपको कम से कम 30 मिनट लग के लिखना पड़ेगा। 30 मिनट में जाकर टॉपिक होगा तुम्हारा ये, तभी आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन पूरा होगा। चलिए सर जरा इसकी स्ट्रक्चर बना दीजिए। वाह भैया वाह सर, लो इसकी स्ट्रक्चर बनाने में क्या है, जैसे आप कह देंगे वैसा हो जाएगा सर। इसकी स्ट्रक्चर ए अल्लाह, ओ भैया ये अल्लाह, अबे 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 ना बेटे ना 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 बेटे ना 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 ए ये, ठीक है। फिर ये करो और सामने को ऐसा बना दो, ये, ठीक है। ओके ओके, तो बेटा जो ये एंगल होगा ना, ये 109 डिग्री 28 मिनट, समझ रहा हूँ मैं एंगल का मतलब क्या समझ रहे हो तुम। तो ये सब हमारे, ये भी sp3 ये भी sp3, कार्बन के पास ये भी sp3 ये भी sp3 ये भी sp3 ये भी sp3। अब क्योंकि हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है भैया, 1 होता है, तो 1s1 में इलेक्ट्रॉन टिक जाता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर नहीं पढ़ा है तो आप बाहु का नियम पढ़ो, उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सीखो, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो फर्स्ट ईयर में 12th क्लास में इन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को सीख के आ ही नहीं पाते हैं। अगर ये नहीं सीखा तो कुछ नहीं सीखा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं सीखा तो केमिस्ट्री में आपने कुछ नहीं सीखा यार, ये मेन चीज़ होती है। अगर नहीं आ रहे हैं ना ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो आने वाले टाइम में सेकंड सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में, फोर्थ में, फिफ्थ में दिक्कत होने वाली है, ध्यान देना। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आज ही अभी कवर कर लो। चलो आगे बढ़ाता हूँ मैं। ओके सर ओके। तो हाइड्रोजन बने तो एस की आकृति गोलाकार होती है, ये गोलाकार आ गया। कभी कहोगे यार सर यहाँ पे गोलाकार क्यों दिया आपने, ये हमारा हाइड्रोजन आगो, ये हाइड्रोजन आगो, वो थोड़ा बड़ा कर लो भाऊ, ये लो हाइड्रोजन आ गया। एल भैया ये तो आम बन गया ना यार, आम नहीं बना, नाम है, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे, ठीक है, और फिर 2 इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे और 2 इलेक्ट्रॉन हमारे इसमें होंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा सब हाइड्रोजन क्या करती हैं, ऐसे बन गई। अब चारे हो तो कार्बन लेके एक यहाँ ठोक दो, एक ये, एक ये, एक ये, तो डॉट डॉट डॉट, ओहो नहीं बेटा नहीं। तो ये चतुष्फल क्या करती है हमारी, बन गई ये इस टाइप से, इस टाइप से, ये इस टाइप से, ऐसा करके ये, ठीक है। फिर ये इस टाइप से है ना, और ये वाला जो बॉन्ड एंगल है हमारा, ये वाला बॉन्ड एंगल ये 109 डिग्री 28 मिनट का हो गया, ठीक है। और यहाँ भी हाइड्रोजन टेको, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन और यहाँ भी हाइड्रोजन। तो ये क्या बनी हमारी, स्ट्रक्चर ऑफ STRUCTUR, स्ट्रक्चर ऑफ मेथेन मोलिक्यूल। ओहो ठीक है बेटा, मेथेन मोलिक्यूल की ये हमने क्या बना दी, संरचना बना दी। ओके डन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन भी हो गया। जल्दी फास्टली यहाँ तक का स्क्रीन शॉट लो, इसके बाद देखते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट पक्का, ठीक है सर, हटा दे फिर इसको, ठीक है। अब थर्ड नंबर हमारा हो गया था, ये थर्ड नंबर हमारा हो गया था sp3। अब फोर्थ नंबर हमारा कौन सा चेक करें एक बार जल्दी फास्टली, sp3d डाल दो हेडिंग, चौथा नंबर डाल दो, चौथा नंबर लिख लो भैया sp3d। ओके सर, अब थोड़ा सा बड़ा कर दो, sp3d कर दो, ठीक है। चलिए sp3d हाइब्रिडाइजेशन, एक s ऑर्बिटल, ठीक है, तथा हटा दो अब एक s ऑर्बिटल, यहीं लिख दे जाऊँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है।
एक s ऑर्बिटल, ठीक है, और 3 p ऑर्बिटल, एक s ऑर्बिटल, ठीक है, 3 p ऑर्बिटल, एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल, चलो मैं p यार आ जाएगा, नहीं आ जाएगा यहाँ, 3 p ऑर्बिटल नहीं आ रहा यार, एक s ऑर्बिटल, 3 p, चलो मैं दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ कर देता हूँ, 3 p ऑर्बिटल तथा, अरे यार यहाँ भी नहीं आ रहा, फिक्स नहीं बैठ रहा अभी, चलो कोई दिक्कत नहीं है, एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल छोटा करके तथा एक d ऑर्बिटल, तथा एक, अब आ गया, ठीक है, एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल तथा एक d ऑर्बिटल आपस में मिक्स होकर समान ऊर्जा के 4 की जगह क्या आ जाएगा हमारा 5, ठीक है, 5 नए, देखो हैं 1 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 नए ऑर्बिटल बनाते हैं जिन्हें sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं, तथा इस प्रक्रिया को sp3d हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। जिन यौगिकों में sp3 हाइब्रिडाइजेशन यानी कि sp3d, ठीक है सर, sp3d हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है, उनकी जो आकृति होती है ना, ध्यान देना बेटा, उनकी आकृति थोड़ी सी बड़ी होती है, थोड़ी सी बड़ी मतलब उनकी आकृति ट्राईएंगुलर पिरामिडल तथा बोन एंगल जो होता है ना, तथा 3 बोन एंगल जो होते हैं, 3 बोन एंगल, अबे यार बोन तो थोड़ा सा ना छोटा कर दो, 3 बोन एंगल, ठीक है, 3 बोन एंगल 120 डिग्री के तथा 2 बोन एंगल जो होते हैं ना वो 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है, 90 डिग्री के होते हैं। अब आपको ये बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसको हटा देना है हमारा, अब इसका कोई काम नहीं रहेगा, अब सिंपल सा रह गया हमारा, बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें रह गई हमारी, ठीक है, ये बनाने की अब ज़रूरत हमें नहीं है, ठीक है, इसको हटा दे रहे हैं अब। चलिए बस एग्जाम्पल आ गया इसका, जैसे देखो, जैसे बताओ क्या ले लूँ मैं, PCl5 ले रहा हूँ, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, PCl5, तो फास्फोरस का परमाणु क्रमांक 15, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6, ठीक है, यानी कि ध्यान देना इनकी आकृति कैसी होती है, ट्राईएंगुलर पिरामिडल, तो पी मिडल हो गया तुम्हारे पास, इसको पीरा करो, ठीक है बेटा, पीरा कर लो इसको, पीरा यानी कि ट्राईएंगुलर, यार पूरा ना पूरा ये जो है लिखा ही नहीं गया, पिरामिडल, पिरामिड लिख दो, ट्राईएंगुलर पिरामिड लिख दो या पिरामिडल कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों चीज़ें सेम होती हैं। तो ट्राईएंगुलर, ओके सर, ओके, ट्राईएंगुलर पिरामिडल, ठीक है, ये होती है इसकी आकृति, ट्राईएंगुलर पिरामिडल, ठीक है, माय मिस्टेक, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कवर करो। तो जिन यौगिकों में sp3d हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है उनकी आकृति कैसी होती है, ट्राईएंगुलर पिरामिडल, तथा 3 बोन एंगल जो होते हैं वो 120 डिग्री के तथा 2 बोन एंगल जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। समझ में बात आई? चलिए अब डायग्राम बना के समझोगे इस चीज़ को। सबसे पहले फास्फोरस का परमाणु क्रमांक 15 होता है, 1s2 2s2 2p6, ठीक है, 3s2 और 3p3 एम राइट? ओके सर, ओके। आप ऐसे करके कर सकते हो इस चीज़ को, 3p3 को 3px1 3py1 और 3pz1, ठीक है, क्योंकि p सब सेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, px py pz। तो मैंने जो तुम्हारा था 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 3p3 को मैंने 1 1 1 में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब जरा ध्यान देना बेटा इस चीज़ पे। चलिए फास्फोरस देखो, ये जो दोनों कक्षाएं हैं ना 1s2 2s2 2p6 ये भरी हुई हैं, हमें सिर्फ इससे मतलब रखेंगे, यानी कि अब यहाँ पर जो फास्फोरस आएगा वो ये हो जाएगा हमारा 3s और ये हो जाएगा हमारा, ध्यान देना स्ट्रक्चर पूरी चेंज कर देंगे अब इसकी, हटा ही दो ऐसा, अब इसे बेटा बिल्कुल ही हटा दो, अब इसे हटा ही दो, अब बिल्कुल हटाओ जरा इसको, अब शुरू से हटा ही दो बिल्कुल, अब जरा इसको पूरा कंप्लीट कर ही लो आप, ठीक है, ओके सर, ओके। चलिए अब यहाँ करवा दूँ, नीचे को नहीं आगा, नीचे आगा नहीं, इसलिए मैं यहाँ करवा दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि एक जैसे सबके सब हो जाएंगे। चलिए फास्फोरस का नॉर्मल स्टेट में ले लो, ओके सर, ओके। चलिए फास्फोरस का नॉर्मल स्टेट, तो ध्यान देना 1s2 2s2 2p6 ये फुल है, इनको छोड़ दे रहे हैं, खाली इससे मतलब रखेंगे। 3s का क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा, ये 3s हो गया, फिर हमारा क्या होगा बेटा 3p आ जाएगा,
3p हमारा आ जाएगा ये वाला। चलिए ये 3p आ गया, फिर 3d आ जाएगा हमारा ये वाला, ठीक है। लो सर ये हमारा 3d आ गया। ओके सर ओके। ये तो बेटा 3s 3p और हमारा कौन सा आ गया बेटा यहाँ पे 3d, ठीक है। चलिए तो इसमें 3 होंगे, इसमें 5 होंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। ओके ओके। तो अब इसमें s में 2 इलेक्ट्रॉन है, p में कितने हैं, p में देखो 1 1 1 भर दो, 1 1 1 1 1 भर दिया। अब बेटा फास्फोरस का एक्साइटेड स्टेट में निकाल दो, एक्साइटेड स्टेट। चलिए लो सर एक्साइटेड स्टेट में मैं निकालता हूँ। ओके सर ओके। तो ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है, इसको कहते हैं हिंदी में उत्तेजित अवस्था। ये ऐसे ही रहेगा, कोई बदलाव नहीं होगा। और बाकी ये भी हमारा क्या होगा बेटा, ऐसे ही रहेगा, ठीक है। 3d। चलिए 1 2 3 4 5 3 कर दो, 3s और 3p। एक्साइटेड का मतलब समझते हो कि जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है 3s का, वो कूद के कहाँ पहुँचेगा, सब सिंगल सिंगल हो जाएंगे 3d में। अब ध्यान दो संकरण कौन सा हो गया, एपाटी। तो ये हो गया तुम्हारे पास sp3, एक s है 3 p है, एक s है और p कितने हैं बेटा 3 p है, एक d भाग ले लिया, ठीक है इसमें ये वाला। तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन, अगले सब एक जैसे होंगे, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है बेटा। ये sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो गया। अब लिख देंगे फास्फोरस एटम इन PCl5 मोलिक्यूल। वो हाँ PCl5 मोलिक्यूल, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे लिखो, 3s ऐसी बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, सेम टू सेम नीचे अच्छे से। और 3p है ऐसी बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से हमारा 3d है ऐसे का ऐसे रहेगा, 1 2 3 4 5, ठीक है। और हमारे 3 ये रहेंगे और ये 3s रहेगा, 3p रहेगा और 3d रहेगा, ठीक है। तो ऑलरेडी इसमें सब में क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन भर्ती करा हमने। अब नई भर्ती निकालते हैं Cl की। तो एक इलेक्ट्रॉन Cl यहाँ देगा, फिर 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 भैया एक इलेक्ट्रॉन Cl क्या करेगा, यहाँ पर देगा, ठीक है। इस तरह से नई भर्ती निकाली है Cl ने, Cl तो ये Cl, फिर मेरे पास क्या हो जाएगा Cl, फिर मेरे पास Cl, फिर मेरे पास क्या हो जाएगा Cl। चलिए इस तरह से Cl जो है वो अपने इलेक्ट्रॉनों को ये डोनेट कर देता। बोले भैया ये अल्लाह भैया बन गया PCl5 फास्फोरस पेंटा क्लोराइड, ठीक है, बन गया PCl5 फास्फोरस पेंटा क्लोराइड। ओहो ये तो शायरी बन गई। चलिए स्ट्रक्चर बना दो, फास्फोरस बीच में रखो, ठीक है, फास्फोरस बीच में रखो, ठीक है, यहाँ Cl रखो, यहाँ Cl रखो। आप कहने का मतलब ये है कि सर ये तो ट्राइएंगुलर हो गया, ये तो त्रिकोणीय हो गया, तो 2 Cl अभी और कहाँ गए, अबे यार 2 Cl तो और होंगे ना। तो एक Cl ये आ गया, एक Cl ये आ गया, तो 3 बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का होगा। ये देखो ये वाला एक बॉन्ड एंगल 120 का, एक ये वाला बॉन्ड एंगल 120 का, एक ये वाला बॉन्ड एंगल 120 का। तो 3 बॉन्ड एंगल 120 के हो गए और 2 बॉन्ड एंगल जो है मेरे दोस्तों वो 90 के हो गए। ये कितने का हो गया, 90 का हो गया। ये कितने का हो गया, 90 का हो गया। तो 3 बॉन्ड एंगल 120 के और 2 बॉन्ड एंगल 90 डिग्री के होते हैं। और यही है हमारी स्ट्रक्चर 2 2 4 और 1 5 स्ट्रक्चर STRUCTURE स्ट्रक्चर ऑफ PCl5। जल्दी फास्टली इसका स्क्रीनशॉट लो, बस थोड़ा सा और रह गया, हो गया काम। जल्दी फटाफट ये स्क्रीनशॉट मार दो इसका, ले लिया स्क्रीनशॉट। घबराओ मत, तुम तो अभी से डर रहे हो, अबे अभी से डर रहे हो भैया, संकरण है ये, इसमें तो घंटा 1.5 घंटा लगता है गुरुजी। स्क्रीनशॉट ले लिया, चलिए अब आगे बढ़ाते हैं। डाल दो जरा हेडिंग sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल और बेटा 2 जो होंगे ना हमारे, दो जो होंगे 2 d ऑर्बिटल। 2 d ऑर्बिटल आपस में मिक्स होकर समान ऊर्जा के कितने बनाते हैं सर, 6 नए ऑर्बिटल बनाते हैं, जिन्हें sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं। तथा इस प्रक्रिया को sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। जिन यौगिकों में sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है उनकी आकृति ऑक्टाहेड्रल होती है। ऑक्टाहेड्रल मतलब समझते हो अष्टफलकीय होती है, ठीक है। उनकी आकृति कैसी होती है, ऑक्टाहेड्रल होती है, उनकी आकृति ऑक्टाहेड्रल होती है। तथा प्रत्येक बोर्ड एंगल जो होता है ना मेरे दोस्तों, प्रत्येक बोर्ड एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तथा प्रत्येक बोर्ड एंगल 90 डिग्री का होता है, ठीक है। लो
तो जिन यौगिकों में sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है उनकी आकृति ऑक्टाहेड्रल मतलब अष्टफलकीय होती है और प्रत्येक बॉन्ड एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का वो होता है। जैसे SF6, ठीक है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6। और तुम्हें पता है कि सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना होता है बेटा, 16 होता है। बस x में कितने इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं, 2 भर जाते हैं, 3p(x2), 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p4 हो जाता है, ठीक है, 3p4। तो px में 2 आ गए, py में 1, pz में 1। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सबको करना आता है, कोई दिक्कत नहीं है। परमाणु क्रमांक 16, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4। तो 3p4 को मैंने x में 2, y में 1 और z में 1। चलिए फिर से मेरे पास सल्फर यहाँ आ गया। अब मेरे पास 3p में 2 इलेक्ट्रॉन भर के हैं, ठीक है। और ये जो एक, जब ये एक्साइटेड स्टेट में पहुंचेगा तो ये वाला जो एक इलेक्ट्रॉन होगा वो कूद के यहाँ को आ जाएगा, ये आ गया। संकरण कौन सा हो गया हमारा, sp3d2 हो गया। अब एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल और 2 d ऑर्बिटल आपस में मिक्स हो रहे हैं, ठीक है। और बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पर जो है एक और डाल देना आपको फ्लोरीन, ठीक है। यहाँ पे f कर दो, यहाँ भी क्या कर दोगे, f कर दो, यहाँ भी क्या कर दोगे आप, f कर दो, यहाँ भी क्या कर दोगे आप, f कर दो, यहाँ भी क्या कर दोगे आप, f कर दो। बट यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पे सल्फर आएगा, यहाँ भी क्या आएगा, सल्फर आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, SF6 आ जाएगा। और जहाँ जहाँ पे सल्फर ना लिखा गया वहाँ वहाँ पे आप खुद कर लेना, ठीक है। चलिए इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी। ओके सर, इसकी स्ट्रक्चर करवा दो। ओहो मज़ा आने वाला है अब स्ट्रक्चर में। अबे कुछ भी ना है, देखो सल्फर है, ए येलो सर, येलो, फिर येलो सर, येलो एंड येलो और येलो, ठीक है। ये ऐसे कर दो, ये ठीक है बेटा, ये ठीक है। फिर ये ऐसा कर दो आप, ठीक है। ये हो गया इसकी स्ट्रक्चर। और बाकी आप चाह रहे हो तो इसको इससे मिला सकते हो ऐसा करके। ये हो गई हमारी अष्टफलकीय है, ठीक है। तो ये फ्लोरीन है, फ्लोरीन है, फ्लोरीन है, फ्लोरीन है सर, फ्लोरीन है एंड ये क्या, फ्लोरीन है। और प्रत्येक बॉन्ड एंगल जो होगा ना वो भैया 90 डिग्री का होता है, ठीक है। प्रत्येक बॉन्ड एंगल कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा। तो जिन यौगिकों में sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है उनकी आकृति क्या होती है, अष्टफलकीय होती है। और बॉन्ड एंगल जो होता है प्रत्येक बॉन्ड एंगल वो 90 डिग्री का होता है, ठीक है। ध्यान देना, अष्टफलकीय यानी कि ऑक्टाहेड्रल और बॉन्ड एंगल जो होता है बंद कोण जिसको हिंदी में कहते हैं आप, वो 90 डिग्री का होता है। तो कितने हो गए हमारे, ये 5 हो गए। 5वां नंबर डालो, ठीक है। sp3d2 5 ही तो हो गए, एक और रह गया sp3d3। बाकी 2 जो है वो करवाएंगे नहीं, वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में होते हैं, 6 करने होते हैं बस आपको, ठीक है। ले लिया स्क्रीनशॉट, यहाँ पे डाल दो स्ट्रक्चर ऑफ STRUCTURE, स्ट्रक्चर ऑफ SF6, ठीक है। एक और रह गया बस छोटा सा, तो जल्दी फास्टली यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो, पक्का जल्दी लो। इसके बाद एक और रह गया 6ठा नंबर करवाते हैं तुम्हारा sp3d3, ठीक है। ओके सर, ओके sp3d3 करवाने वाले हैं अब भैया sp3d3 होगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया, सबने कवर कर लिया, यहाँ तक समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। इसीलिए अगर जीतना है तो मेहनत आज भी करनी पड़ेगी और कल भी करनी पड़ेगी जब तक जीत हासिल ना हो जाए, समझ गए। तो जरा sp3d3 डाल दो, 6ठा नंबर डाल दो बेटा, हेडिंग sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल तथा 3 d ऑर्बिटल तथा 3 कौन से, d ऑर्बिटल तथा 3 d ऑर्बिटल आपस में मिक्स होकर समान ऊर्जा के 7 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल, 7 नए ऑर्बिटल बनाते हैं जिन्हें sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, यानी कि sp3d3 हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं। तथा इस प्रक्रिया को sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। जिन यौगिकों में sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है उनकी जो आकृति होती है ना मेरे दोस्तों, वो पेंटागोनल पंचभुजीय, पेंटागोनल, ठीक है, पेंटागोनल यानी कि पेंटागोनल पिरामिडल, यानी कि बाई पिरामिडल, द्वि पिरामिड होती है, बाई पिरामिडल, अब सही लिखा गया, पिछली बार गलत हो गया था। पेंटागोनल बाई पिरामिडल तथा बॉन्ड एंगल जो होता है ना, बॉन्ड एंगल जो होता है, बॉन्ड एंगल जो होते हैं, ठीक है, बॉन्ड एंगल 90 डिग्री तथा 72 डिग्री के होते हैं। कुछ 90 डिग्री के होते हैं
और कुछ 72 डिग्री के होते हैं, ठीक है, ध्यान देना। तो जिन यौगिकों में sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है उनकी आकृति पेंटागोनल वाई पिरामिडल, जिसको आप हिंदी में बोलते हो पंचभुजीय द्विपिरामिड होती है। और जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है हमारा, कुछ बॉन्ड एंगल 90 डिग्री के होते हैं और कुछ बॉन्ड एंगल जो होते हैं वो 120 डिग्री के होते हैं, नहीं 72 डिग्री के होते हैं, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल होता है जैसे IF7, लाइन पे ध्यान देना, आयोडीन, अबे ओहो भैया ये आयोडीन किधर से है, ओ मेरे ताऊ IF7 लिख ले, आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड, आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड बेटा परमाणु क्रमांक 53 होता है आयोडीन का। ले मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने वाला हूँ इसका, भाई ऐसे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होने वाला है नहीं, तो मैं 2 के भागों में तोड़ूंगा, 2 8 18 18, ठीक है, और 7, काउंट करो, 8 2 10, 18 18 36 10 46 और 7 53, ठीक है। चलिए अब तोड़ देंगे, देखो 1s2 8 को तोड़ो, 2s2 2p6, ओके 18 को तोड़ो, 3s2 3p6 3d10, इसको तोड़ो 18 को, फिर 4s2 4p6 4p6 4d10, ठीक है। अब 7 को तोड़ो, 5d 5s2 5s2, ठीक है, 5p5, ठीक है, 5p5 आ गया, 5s2 5p5, ठीक है। अब हम लास्ट वाले लेंगे, ना कि ये वाले, ये सब भरों में ना छोड़ देंगे, हम लास्ट वाले लेंगे, ठीक है, अंतिम वाले, ठीक है। चलिए अब अंतिम वाले लेते हैं, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, आयोडीन हो जाएगा। पहले लिया मैंने 5s, ठीक है, पहले लिया मैंने 5s, ओके सर 5s आ गया, फिर मैंने 5p लिया, ओके सर 5p आ गया, फिर मैंने कितना लिया है 5d लिया है, फिर मैंने क्या लिया है बेटा 5d लिया, ठीक है। अब 5p में कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी हैं, 5s में 2 हैं और 5p में कितने हैं 5 हैं, 2 2 4 और 1 5, पूरे कंप्लीट 5d खाली है। अब क्या होगा, जो ये आयोडीन है ना, जब ये एक्साइटेड स्टेट में पहुंचेगा, जब ये उत्तेजित होगा, मजा लेगा, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक इधर पहुंच जाएगा, फिर यहाँ से यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन इधर पहुंच जाएंगे। संकरण कौन सा हो गया हमारा, तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन खाली हो गए, एक एक हो जाएंगे, तो ये हो गया sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। और यहाँ लिख देंगे आयोडीन एटम जो है वो भैया IF7, ठीक है, आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड में, ठीक है। बस कुछ नहीं करना, एक और बढ़ा दो, और यहाँ पे जो 3s है ना वो 5s करो, यहाँ भी 3p को 5s करो, वो 5p करो, और यहाँ भी 3d को 5d कर लो, ठीक है, यहाँ भी ऐसे ही, बाकी सबसे में कोई बदलाव नहीं है, 5s कर लो, 5p कर लो और 5d कर लो, और कर लो तो कर लो, 2 2 4 2 है बेटा, 1 2 3 4 5 6 बैठ रहे हैं ये तो, और ये 7 हो गए हमारे, ठीक है, ये फ्लोरीन आ गया हमारा। चलिए इसकी स्ट्रक्चर वो बना दूं, बाकी तो हमने काफ़ी कंप्लीट कर ही दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। अब इसकी स्ट्रक्चर बनाने में ना बड़ा मामला गड़बड़ है, कैसे मामला गड़बड़ है वो हम चेक करते हैं, देखो ज़रा ध्यान से बेटा, ठीक से देखना इस चीज़ को। तो ये आई हो गया हमारा, ठीक है, ये 2 छोटे बनाने हैं आपको ऐसे करके, ठीक है। फिर ये जो है ना हमें थोड़ा सा बड़ा बना लेना है ऐसा करके, ये थोड़ा सा नीचे को झुका के बनाना है, और ये हमारा ऐसे कर देना, ठीक है। अब देखो ये डॉट 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 लेना है आपको, फिर ये जो है ना हमारा ये ऐसा करके बना दो, चलो ये, फिर ये डॉट 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 डॉट, फिर ये डॉट 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 डॉट, ये फिर ये डॉट 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 डॉट। अब ये बनाओ, क्या ये पंचभुजीय बना, 5 भुज वाला बन गया पेंटागोनल, ठीक है। और ये सब एंगल जो होते हैं ना पेंटागोनल के वो 72 डिग्री के होते हैं, ये जितने भी एंगल हैं हमारे ये सब कितने डिग्री के हैं, 72 डिग्री के हैं। बट ये वाले जो एंगल आ जाते हैं ना, ये वाले एंगल, ये 90 डिग्री का हो जाते हैं, ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला एंगल ये 90 डिग्री का हो जाता है, ठीक है। बाकी सब एंगल हमारे कितने के होते हैं बेटे, 72 के। तो एक फ्लोरीन एक फ्लोरीन एक फ्लोरीन एक फ्लोरीन एक फ्लोरीन एक फ्लोरीन एंड एक फ्लोरीन, 2 2 2 4 2 6 1 7 हो गए हमारे, ठीक है, ये 7 हो गए पूरे हमारे, घबराने की बात नहीं है। तो यह है स्ट्रक्चर ऑफ STRUCTURE, स्ट्रक्चर ऑफ SF नहीं ना मेरे बच्चे ना, IF7, स्ट्रक्चर ऑफ IF7, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ IF7। अब बताओ कहाँ डिफ़िकल्ट है, आपने कहा सर केमिस्ट्री डिफ़िकल्ट है, केमिस्ट्री इज़ नॉट डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट बट केमिस्ट्री इज़ अ वेरी वेरी इजी सब्जेक्ट, समझ में बात आई। तो यह है स्ट्रक्चर ऑफ IF7, कितनी इजली तरीके से मैंने स्ट्रक्चर बनाई है IF7 की, जिसको आप देखने में अजीब सी लग रही होगी। ध्यान देना, पेंटागोनल के अंदर जितने भी एंगल हैं, चाहे ये वाला एंगल है, ये वाला है, ये वाला, पेंटागोनल के अंदर जितने भी एंगल हैं वो सब के सब 72 डिग्री के हैं। और जो ये वाले एंगल हैं, ये जो खड़े वाले एंगल हैं, ये चाहे वो इधर का हो, इधर का हो, इधर का हो, इधर का हो, वो 90 डिग्री के कोण है। इसीलिए मैंने लिखा है कि जिन यौगिकों में sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है उनकी आकृति कैसी होती है, पेंटागोनल वाई पिरामिडल
तथा वोड एंगल जो होता है वो 90 डिग्री के होते हैं और 72 डिग्री के होते हैं। वोड एंगल 90 डिग्री तथा 72 डिग्री होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल IF7 और आई का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो मैंने इसके आधार पर करा। तो सब कुछ अच्छे से कवर करा इस लेक्चर में। जहाँ भी कोई थोड़ी बहुत मिस्टेक हुई है उस मिस्टेक को आप कंप्लीट कर लो, क्योंकि आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट कोई नहीं है। समझ में आया? कहीं भी थोड़ी सी अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तो उसको आप ठीक कर लेना। और 25 मार्क्स में एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आप मुझसे ये कहोगे सर आपने इसको करवाने में 1 घंटा लिया है, तो सर हम इसको करवाने में कितना टाइम लेंगे? देखो, पेपर में जो चीज़ ज़्यादा याद होती है ना, आपके दिमाग में फंसी हुई होती है, उसको करने में आपको बहुत कम समय लगता है। और जो चीज़ आपसे नहीं आती है उसको करने में आपको बहुत टाइम लगेगा, चाहे वो कुछ चीज़ छोटी क्यों ना हो। अब ये इतना बड़ा क्वेश्चन लग रहा होगा, मैंने 6 हाई ब्रीड डाइजेशन करवा दिए, आपको प्रकार लिखवाए और संकल्प लिखवाया, आप 25 मार्क्स में आता। जब पेन चलेगा ना तो आंधी तूफान मचा दोगे एग्जाम पेपर में। जब पेन चल पड़ा तो फिर आंधी तूफान मचा दोगे एग्जाम पेपर में। और ज़्यादा नहीं, हद साथ 20 से 25 मिनट में ये पूरा टॉपिक आप अपनी कॉपी में छाप दोगे, ठीक है। समझ में आया इस चीज़ को? तो हमने इस लेक्चर में क्या कवर करा, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, कितने नियम होते हैं। अब बचे 2, वो 2 मैं करवाने वाला हूँ नहीं, क्योंकि 6 ही आपको एग्जाम पेपर में करके आने हैं, बाकी 2 इन्हीं के जैसे होते हैं, ठीक है। उनसे आपको नहीं बोलना है। ओके, समझ में आया? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।